12वीं और 10वीं बोर्ड परीक्षा दे रहे सभी विद्यार्थियों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के आए हैं कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। ये बड़ा यक्ष प्रश्न है और विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न विद्वान, विभिन्न आपके जो गुरुजन हैं या आपके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो सब इसका जो है अलग अलग तरीके से हल बताते हैं। आज हम भी यहाँ पर कुछ अनुभव लेकर के आए हैं। हो सकता है ये अनुभव आपकी बोर्ड परीक्षा में मदद हो या इनसे आपको मदद मिले, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। हो सकता है कौन सा टिप्स, कौन सा बिंदु आपके लिए काम का हो। तो हम शुरू करते हैं। कैसे करें बोर्ड परीक्षा की तैयारी, बोर्ड परीक्षा में कैसे अंक अच्छे लाएं। तो ध्यान दें कि सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बेसिक चीज यही है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप पढ़ाई के प्रति कुछ सोच सकते हैं। यदि आप अस्वस्थ रहेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसका मतलब है कि पढ़ाई का संबंध मस्तिष्क से है और अगर आपको पढ़ना है तो मस्तिष्क स्वस्थ रखना होगा और मस्तिष्क स्वस्थ के लिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा। आजकल स्वास्थ्य के प्रति कुछ ज़्यादा ही जागरूकता आ गई है कोरोना की वजह से, तो आप भी जागरूक रहें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और कहा है हेल्थ इज वेल्थ, यानी जो आपका स्वास्थ्य है वो धन के समान है, धन से भी बढ़कर है। फिर प्राचीन काल में भी कहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी आपको अगर धर्म की साधना करनी है तो उसका माध्यम क्या है? उसका साधन शरीर है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप धर्म की साधना कर सकते हैं, शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए पहला बिंदु, अपना महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखें कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से आप मस्त रहेंगे। ये अपना पहला बिंदु है, इसको आप अच्छी तरह ध्यान दें। और हो सकता है मेरे इस अनुभव से, मेरे इस बिंदु से आप भी सहमत होंगे, क्योंकि अगर पढ़ाई के बारे में सोचना तो शरीर स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा बिंदु, अपना लक्ष्य तय करें। दूसरा बिंदु क्या है? अपना लक्ष्य तय करें। आप बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, समय कम रह गया है, आपको अपना एक टारगेट सेट करना पड़ेगा, एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। और वो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, अलग अलग बच्चों का अलग अलग लक्ष्य हो सकता है। किसी का लक्ष्य 95% प्लस हो सकता है, किसी का लक्ष्य 80% प्लस हो सकता है, किसी का लक्ष्य फर्स्ट डिवीजन हो सकता है, किसी का लक्ष्य केवल उत्तीर्ण होना हो सकता है। ये अपनी क्षमता के अनुसार लक्ष्य तय करें। आपकी जो क्षमताएं हैं उस क्षमता के अनुसार आप अपना लक्ष्य तय करें। और केवल लक्ष्य तय करने से कुछ नहीं होगा, आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी।
हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको जी जान से जुटना होगा। जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कठिन मेहनत और स्मार्ट स्टडी की जरूरत पड़ेगी। तीसरा बिंदु है टाइम टेबल बना करके पढ़ें। आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं और टाइम टेबल के अनुसार आप पढ़ाई करें। टाइम टेबल में क्या क्या ध्यान रखना है? लगभग 5 से 7 घंटे, लगभग 5 से 7 घंटे आप पढ़ें। 5 से 7 घंटे लगभग आप पढ़ें। 5 से 7 घंटे के बाद आप नियमित पढ़ें। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने पढ़ाई कर ली 5-7 घंटे, फिर 2-3 दिन देखा ही नहीं। नियमित पढ़ें, 5 से 7 घंटे पढ़ें, नियमित पढ़ें और अपनी रुचि के अनुसार पढ़ें। अपनी रुचि के अनुसार पढ़ें। कितनी बार क्या होता है, माता पिता या गुरुजन टाइम टेबल बना करके दे देते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने को पढ़ना पड़ता है, वो सक्सेस नहीं है। आप अपनी रुचि के अनुसार 5-7 घंटे कब निकाल पाते हैं इसको निर्धारित कीजिए। हो सकता है किसी की रुचि प्रातःकाल अर्ली मॉर्निंग पढ़ने की हो तो वो जल्दी पढ़ेगा। हो सकता है किसी की रुचि दिन में पढ़ने की हो सकता है किसी की रुचि शाम को पढ़ने की हो, और हो सकता है किसी की रुचि जो है देर रात तक पढ़ने की हो। कुल मिलाकर के मूल बात यह है कि 5 से 7 घंटे आपको जो है पढ़ाई के निकालने हैं, वो आप कभी भी निकाल सकते हैं। वो जो ये 24 घंटे हैं, इन 24 घंटे के दिन रात में से आप कभी भी 5-7 घंटे निकालिए और उस हिसाब से आप जो तैयारी कीजिए। तो टाइम टेबल अपनी रुचि के अनुसार बनाना है और रुचि के अनुसार नियमित पढ़ना। टाइम टेबल को नियमित फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, फिर नहीं पढ़ा। नहीं, बिल्कुल नहीं करें। नियमित पढ़ें और अपनी रुचि के अनुसार पढ़ें। जो आपकी रुचि है उस रुचि के अनुसार उसको पढ़ें। जैसा मैंने बताया कि अलग अलग आपकी रुचियां हो सकती है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने मस्तिष्क हैं उतनी जो है उनके विचार हैं। इसलिए आप अपनी रुचि के अनुसार पढ़ें। किसी से कंपेयर नहीं करें कि वो दिन में पढ़ रहा तो मैं दिन में पढ़ूंगा, वो रात को पढ़ रहा तो मैं भी रात को पढ़ूंगा। हो सकता है उसका मन रात को पढ़ने में लगे, आपका मन सुबह पढ़ने में लगे। तो जब आपका मन लगे तब आप उस हिसाब से पढ़ें। ये बातें जो है टाइम टेबल में आप जरूर नोट कर लें। और इस प्रकार आप नहीं सोचें कि अब समय कम रह गया, क्या करेंगे, बीती ताई बिसारी दे, आगे की सुधी ले, जो हो गया उसको भूल जाएं और आगे क्या हो सकता है इस पर ध्यान दें। तो ये अपना तीसरा बिंदु हो गया, टाइम टेबल बना करके पढ़ें। जो टाइम टेबल आपने बना दिया है, चौथा बिंदु है सभी विषयों को समय दें। क्या है? सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको टाइम दें, सभी विषयों को समय दें। आप अच्छी तरह जानते हैं, जैसे कोई कुर्सी है, कोई टेबल है, वो 4 पायों पर खड़ी रहती है, उसके 4 पैर होते हैं। यदि उसमें से एक भी पैर कमजोर हुआ तो क्या वो कुर्सी अपना अस्तित्व बना पाएगी? कभी नहीं बना पाएगी, वो कभी खड़ी नहीं रह पाएगी। यही ठीक आपके साथ है। हो सकता है 5 विषय हैं आपके, 6 विषय हैं, 10वीं बोर्ड में 6 हैं, 12वीं बोर्ड में जो है 5 सब्जेक्ट हैं आपके। तो अब आप उन विषय को देखिए। हो सकता है उसमें से कोई विषय आपका सरल हो सकता है कोई विषय आपका कठिन हो। तो लेकिन समय सबको बराबर देना है। समय सब विषयों को देना है, बराबर दें ये जरूरी नहीं है, समय सबको देना है। इसमें जो कठिन विषय हैं, इन कठिन विषयों को ज्यादा समय दें और जो सरल विषय हैं इसको आप कम समय दें। लेकिन देना जरूर है। ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल छोड़ दें, मुख्य धारा से हटा दें उसको, नहीं। कठिन विषय को ज्यादा समय देना, सरल विषय को कम समय देना है। जब आपका मूड अच्छा हो तब पढ़ें। मूड अच्छा हो
तब आपको जो है कठिन विषयों को पढ़ना चाहिए ताकि समझने में आसानी रहे। अब ये अलग अलग बात वही है कि आपका मन कब लगता है उसके अनुसार है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि कब पढ़ना चाहिए कब नहीं पढ़ना चाहिए। किसी को गणित रात को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को गणित जो है दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि किसी को ज़्यादा नींद आती है रात को तो वो ध्यान ही जब केंद्रित नहीं कर पाएगा तो पढ़ेगा कैसे। तो ये आप अपने अपने हिसाब से इसको देख लें कि मुझे जो है कठिन विषय को कब पढ़ना, सरल विषय को कब पढ़ना। लेकिन मूल चीज़ यही है कि आपको जो है सभी विषयों को समय देना है। ऐसा नहीं कि एक ही विषय लेके बैठ जाएं, एक ही टॉपिक लेके बैठ जाएं और उसी को बार बार पढ़ते रहें और दूसरे सब्जेक्ट छूट जाएं, क्योंकि जो आपके परसेंटेज बनने हैं, जो आपको सफलता मिलनी है, उसमें सभी विषयों का बराबर योगदान होगा। अरे भाई आप बताइए, अगर कोई सब्जेक्ट 100 अंक का है तो क्या सभी सब्जेक्ट 100 अंक के नहीं है? फिर आप कैसे किसी विषय को इग्नोर कर सकते हैं, कैसे किसी विषय को आप जो है कम पढ़ सकते हैं? आप समय कम दे सकते हैं लेकिन कंटेंट आपको उतना ही पढ़ना है कठिन विषयों के बराबर, तब जाकर के आपके जो अच्छे अंक आने की संभावना रहेगी। तो आप ये ध्यान दें कि सभी विषयों को समय देना है। ये चीज़ अपने को अच्छी तरह समझ लेनी है कि सभी विषय को अपन समय कैसे दे सकते हैं। ये आप अपने टाइम टेबल में सेट कीजिए। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ें, ब्लूप्रिंट के अनुसार जो है पढ़ें, ब्लूप्रिंट के अनुसार अपनी तैयारी करें। ब्लूप्रिंट जो होता है, हिंदी में इसको नील पत्र कहते हैं। जिस प्रकार एक अच्छे भवन का जो निर्माण होता है वो उसके ब्लूप्रिंट पर निर्धारित करता है। उसका ब्लूप्रिंट देखते ही अपन ये बता सकते हैं कि हाँ ये भवन कैसा बनेगा। इसी प्रकार हर एक प्रश्न पत्र का भी एक ब्लूप्रिंट होता है। उस ब्लूप्रिंट के अनुसार आप अपनी तैयारी करें तो आपको जो है स्मार्ट स्टडी के तहत उसकी आप तैयारी करें तो आपको सफलता कम समय में अच्छी मिलने की संभावना रहेगी। देखिए क्या करें, ब्लूप्रिंट में क्या होता है, ब्लूप्रिंट में एक तो होता है आपके प्रश्नों के प्रकार। ब्लूप्रिंट में होता है प्रश्नों के प्रकार, कौन कौन से प्रश्न आएंगे, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ। ये जो प्रश्नों के प्रकार हैं, ये प्रश्नों के प्रकार किस किस इकाई से कैसे कैसे प्रश्न आने हैं, ये आपको ब्लूप्रिंट बताएगा। ब्लूप्रिंट देखें, ब्लूप्रिंट को समझें और उसी अनुसार जो है अपनी इकाइयों में से वैसे ही प्रश्न तैयार करें। अब आप समझिए, किसी इकाई में से यदि आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार कर रहे हैं और उस इकाई में से यदि निबंधात्मक प्रश्न आना है तो कैसे काम चलेगा? आपको ये पता होना चाहिए कि ये इकाई है और इस इकाई में से निबंधात्मक प्रश्न आने हैं तो उसमें निबंधात्मक तैयार करें। किसी में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने हैं तो उसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार करें। इस प्रकार जब आप स्मार्ट स्टडी करेंगे, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे तो आपको जरूर जो है सफलता मिलेगी, अच्छे अंक मिलेंगे। दूसरा है अंक बार प्रश्नों पर। हर एक प्रश्न का अंक बार भी होता है, यानी कौन सा प्रश्न कितने अंक का आएगा। जो प्रश्न जितने अंक का आना है उसी हिसाब से तैयारी करें। मान लो कोई प्रश्न 6 अंक का आना है, जिस इकाई से 6 प्रश्न का अंक आना है, या जो इकाई ज्यादा अंक की है उसको ज्यादा समय दें, उसको अच्छी तैयारी करें और अंक बार का ध्यान रखें। कम अंक वालों को, कम अंक के जो प्रश्न आने हैं उसको उसी हिसाब से तैयार करें। तो प्रश्नों के प्रकार और अंक बार का जो डिटेल होता है वो ब्लूप्रिंट में होता है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मॉडल पेपर को आधार बना करके आप प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है आपके कक्षा के अपने अपने विषय के, वो मॉडल पेपर आप जरूर देखें। उन मॉडल पेपर का जो है अध्ययन करें और उस मॉडल पेपर में जिस प्रकार के प्रश्न है उसी प्रकार के प्रश्न उसी इकाई में से, उसी भाग में से, उसी टॉपिक में से आप तैयार करने की कोशिश करें, मॉडल पेपर। फिर जो है सैंपल पेपर।
जो बोर्ड के अलावा जो भी आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं या जो आपके गुरुजन हैं या मेरे द्वारा भी कुछ सैंपल पेपर बनाए गए हैं, तो उनका आप अध्ययन करें। इससे आपको तैयारी करने की जो है अच्छी कोशिश होगी। ये नेट प्रैक्टिस है, नेट प्रैक्टिस यानी बोर्ड परीक्षा में उस सीट पर बैठ करके आपको जो है पेपर देने से पहले 5-7 पेपर आपको हल कर लेने हैं और उनको जो है समय के अकॉर्डिंग समय देख लें कि भाई किस प्रकार समय देके इसको मैं 3.25 घंटे में हल कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। तो उससे आपको ये सैंपल पेपर जब आप हल करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और अंतिम है आपका पुराने प्रश्न पत्रों को भी हल करने। पुराने प्रश्न पत्रों को भी आपको हल करने, जो बोर्ड के द्वारा जो ओल्ड पेपर हैं, पिछले एग्जाम में पूछे गए जो प्रश्न हैं वो आप तैयार करें। अगर ये चीज़ें आप देख लेते हैं तो निश्चित मानिए कि सफलता आपके कदम चूमने वाली है। आपने जो भी टारगेट सेट किया है वो जरूर आपको मिलने वाला है। ये इस प्रकार ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें। छठा बिंदु है, पढ़ने का मूड नहीं हो तो मूड ठीक करें। ये बिल्कुल ठीक है, जब आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा हो तो आप अपना मूड कैसे ठीक करें। ऐसा नहीं है कि जब पढ़ने में मन नहीं लग रहा हो तो सो गए, बिल्कुल नहीं। पढ़ने का मन नहीं है, मूड नहीं है तो आप जो है रेस्ट करें, थोड़ा सीट छोड़ लें और थोड़ा टहलें, थोड़ा घूम लें, थोड़ा प्रकृति को निहार लें, यानी आसपास जो अपना परिवेश है उसको देख लें, परिवार वालों से बात कर लें, परिवार वालों से बात करें। मूड ठीक नहीं है तो 5-10 मिनट के लिए अपने मम्मी पापा, भाई बहन या और भी कोई परिवार के जो लोग हैं उनसे थोड़ी बात करें तो आपका जो मूड ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार टीवी देख सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं, पर ध्यान रखें ये केवल आपका मूड ठीक करने के लिए है। आप अगर इसकी आदत पड़ जाएगी तो वो खराब है। मोबाइल में आप देखें कोई भी जो कंटेंट है वीडियो देख लें। आपके कक्षा के बहुत सारे वीडियो वहाँ उपलब्ध हैं, मेरे चैनल पे भी उपलब्ध हैं, आप उनको देख सकते हैं। कोई कठिन टॉपिक है उसके वीडियो आप वहाँ देख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके मूड को ठीक करेगी और जैसे ही आपका मूड ठीक हो तुरंत वापस पढ़ने बैठ जाएं। मूल उद्देश्य अपना पढ़ना है, जैसे मूड ठीक हो पढ़ने बैठ जाएं तो मूड सही करें। ये अपना जो है छठा बिंदु था। उसके बाद देखिए अगला जो बिंदु है 7वां कि पढ़ने के साथ साथ लिखने की भी आदत डालें। पढ़ने के साथ साथ लिखने की आदत डालें। अगर आप पढ़ाई करने के साथ साथ लिखते भी जाएंगे तो वो चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद होगी। अरे भाई, मनोविज्ञान का ये सिद्धांत है कि जब हम एक बार पढ़ते हैं, चाहे कितना ही अच्छा पढ़ रहे हैं, 10 से 15% ही याद होगा अपने को, इससे ज़्यादा याद नहीं होगा। फिर जब अपन बार बार पढ़ते हैं, बार बार दोहरान करते हैं तो उसका परसेंटेज बढ़ जाता है, और जब हम लिख करके याद करते हैं तो और उसका परसेंटेज बढ़ जाता है। तो अगर आप किसी चीज़ को दिमाग में सही रखना चाहते हैं तो पढ़ने के साथ साथ उसको लिखने की भी आदत डालें, लिखने की आदत बनाएं, तो आपको जो नींद भी नहीं आएगी और आप जो है अच्छी तरह से उस कंटेंट को याद कर पाएंगे। ये अपना 7वां बिंदु था। 8वां बिंदु देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट नोट्स बनाएं, संक्षिप्त नोट्स ये आप अपने तैयार करें, क्योंकि जब बोर्ड परीक्षा आप देने जाएंगे और जब बोर्ड परीक्षा में आपका प्रश्न पत्र निकट आ जाएगा तब आपको समय नहीं मिलेगा। फिर आप देखिए, आप क्या उस पूरी किताब को
या जो भी आपका पूरी जो आपने अभ्यास पुस्तिका बना रखी है उसको क्या 2-5 दिन में आप पूरा कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अंतिम समय के लिए शॉर्ट नोट्स, संक्षिप्त नोट्स बनाएं ताकि परीक्षा देने से जाने से पहले उन नोट्स को आप एक बार देख लें। शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स भी दूसरों के नहीं लें, खुद के बनाएं ताकि अपने नोट्स जो अपने को अच्छी तरह से क्लिक हो जाएं और अपन उसको अच्छी तरह से पढ़ पाएं। इसके बाद देखिए जो 9वां बिंदु है वो है सकारात्मक रहें, तनाव नहीं ले, टेंशन नहीं लेनी है, पॉजिटिव रहना है, सब कुछ होगा, अच्छा होगा। अपने ऊपर विश्वास रखना, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना है कि हाँ मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मैं इतनी अच्छी तैयारी कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से मुझे सफलता मिलेगी। डिप्रेशन में नहीं जाएं, तनाव नहीं लें, क्योंकि तनाव लेने पर आपको जो आपने पढ़ रखा है वो भी भूल जाओगे। एंजॉय करें, आनंद लें, तनाव नहीं लें और पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव जो लोग सोचते हैं उनके सानिध्य में रहें, उनसे बात करें। जब भी कभी आप डिप्रेशन में चले जाएं या आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे तनाव जैसी कुछ स्थिति बन रही है, तो जो पॉजिटिव लोग हैं वो आपके गुरुजी हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, उनसे बात करें तो आपका तनाव दूर हो जाएगा। और सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहें। इसके साथ साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि संगति है वो संगति भी अच्छी रखें। अच्छे बच्चों के, अच्छे विद्यार्थियों के, अच्छे मित्रों की संगति करोगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए जो 10वां बिंदु है अपना, अंत प्रेरणा से पढ़ें। एक तो होती बाह्य प्रेरणा, एक होती अंत प्रेरणा। जो अंत प्रेरणा से पढ़ता है वो जीवन में हमेशा सफल होता है, और जो बाह्य प्रेरणा से पढ़ता है वो बाह्य प्रेरणा हटने के बाद उसका जो मोटिवेशन है बाहरी वो हट जाता है तो पढ़ना छोड़ देता है। इसलिए हमेशा मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, चाहे आपके माता पिता नहीं कहें, चाहे आपके गुरुजन नहीं कहें, चाहे आपके जो भी सगे संबंधी हैं वो नहीं कहें, लेकिन आपका मन कह रहा है कि मुझे पढ़ना, मुझे आगे बढ़ना है, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूं। ऐसा अगर अंत प्रेरणा आपके मन में होगी तो निश्चित रूप से न तो आपको नींद आएगी और न कभी आपका मूड खराब होगा। हमेशा आपका जो है मन पढ़ने में लगा रहेगा, क्योंकि वो लक्ष्य है, वो प्रतिपल प्रतिदिन आपको निरंतर अग्रसर होने की ओर वो जो है आपको खींचेगा, निरंतर अपनी तरफ वो बुलाएगा। इसलिए आप जो है अंत प्रेरणा से पढ़ें। मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, दूसरों के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लिए कर रहा हूं। इस प्रकार का यदि आपका भाव होगा तो निश्चित रूप से आप जो है बोर्ड परीक्षा टॉप करने की जो है योग्यता रख पाएंगे। इसके बाद अंतिम देखें, अपना जो अंतिम बिंदु है 11वां, वो है जो भी सामग्री आपने पढ़ी है, पढ़ी सामग्री का मनन करें, चिंतन करें और रिवीजन करें। जो भी आपने सामग्री पढ़ी है उसको मनन करें, चिंतन करें और रिवीजन करें। जैसे गाय जुगाली करती है ऐसे ही आपने जो पढ़ा उसको रिकॉल करें, देखें कि आज मैंने क्या पढ़ा। ऐसे जब मनन करेंगे, चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से जो है वो चीज़ें भी अपने दिमाग में लंबे समय तक स्थायी रहेगी। इस प्रकार निश्चित रूप से इन बिंदुओं को, जो भी इसमें से बिंदु आपको अच्छे लगे उनको आप फॉलो करके उसमें कुछ हेर फेर करके, कुछ बदलाव करके, कुछ परिवर्तन करके आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। ऐसी मेरी आप सबसे जो है शुभकामनाएं हैं। मैं आप सबको इस तरह की शुभकामनाएं देता हूं कि आप जितना कर सकते हैं उससे अच्छा करें, जितना पढ़ सकते हैं उससे अच्छा पढ़ें और अपने जीवन में खूब उन्नति करें, खूब आगे बढ़ें। धन्यवाद।